नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हम रोजाना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके प्रस्तुत होते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो और बेहतर बन सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में सेमीकंडक्टर का भविष्य। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी 29 फरवरी को भारत में जो है 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की मंजूरी मिली है। तो देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो आपके फ़ोन में जो एक छोटी सी चिप लगी होती है वह सेमीकंडक्टर की बनी होती है। साथ ही साथ हम अपने घर में जो एलईडी यूज़ करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन हमारी जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें भी सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम जो है सेमीकंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं। पर भारत में जो है अभी तक सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, चिप्स नहीं बनाई जा रही हैं। उसी में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने जो है 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 जो है सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है। इनका जो निर्माण कार्य है वह 100 दिनों के भीतर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज से लेके अगले 100 दिनों के बीच में इनका जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में जो है एक अर्धचालक पारिस्थितिक तंत्र बनाना, या जिसे हम इंग्लिश में कहें तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना। अब ये है क्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? जैसा कि हम सभी जानते हैं इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारे आसपास के वातावरण में जो चीज़ें होती हैं वही इकोसिस्टम होता है। तो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जो हम ऑलरेडी हमारे आसपास जो है बहुत सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर जो हम अपने ही यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाएं, अपने ही यहाँ पे उसकी मार्केटिंग करें, सारी चीज़ें स्वदेशी हों, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर बात की जा रही है अर्धचालक इकोसिस्टम बनाने की। आगे चलते हैं, देखते हैं कि किन किन 3 इकाइयों को जो है स्थापित किया जाना है भारत में। तो सबसे पहली जो इकाई है वह है सेमीकंडक्टर फैब। इसको जो स्थापित किया जाएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड प्लस जो ताइवान की एक कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप, इस कंपनी के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन दोनों कंपनियों की साझेदारी के साथ जो है सेमीकंडक्टर फैब को स्थापित किया जाएगा। इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। अब देखो फैब होता क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है फैब्रिकेशन की शॉर्ट फॉर्म है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना या उसकी संरचना करना। इस इकाई को बनाने के लिए जो निवेश किया जा रहा है वह है लगभग 51,000 करोड़ रुपए। इतना निवेश इस इकाई को बनाने के लिए किया जा रहा है। ताइवान की जिस कंपनी के साथ हम अपना टाई अप कर रहे हैं वो जो है लॉजिक और मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम करती है, और इस कंपनी की जो है 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ ऑलरेडी हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम यहाँ पर कितना उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रति माह जो है 50,000 वेफर्स का जो है उत्पादन करेंगे। अब देखो वेफर्स होते क्या हैं, ये देखो यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है गोल सा, ये जो है वेफर्स है। अब एक वेफर में कितनी चिप्स होती है? सेमीकंडक्टर की बनी हुई तकरीबन 300 से 400 चिप। ये देख रहे हो छोटे ये रेक्टेंगल चीज़ें, ये जो है चिप्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। तो एक वेफर में तकरीबन 300 से 400 चिप लगी होती हैं, और हम प्रति माह 50,000 तक वेफर्स बनाएंगे। आगे देखते हैं इनका यूज़ कहाँ पर होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर चिप्स में हम इनका यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन जो हमारे आजकल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कार भी बन चुकी है इलेक्ट्रिक की, और दूर संचार में, रक्षा में, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब जगहों पर जो हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इकाई एस्टेब्लिश होने जा रही है वह है सेमीकंडक्टर ATMP इकाई। अब यहाँ पर जो ATMP लिखा है इसका मतलब है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, साथ में पैकेजिंग। मतलब कि हम यहीं पे सेमीकंडक्टर बनाएंगे, उन्हें असेंबल करेंगे, उनकी टेस्टिंग भी हम यहीं पे करेंगे, उन पे मार्किंग, जो भी हम चीज़ कहीं पे भेजते हैं तो उस पर एक मार्किंग दी हुई होती है कि किस चीज़ के लिए है, इसमें कितना जो है हम करंट या कितना वोल्टेज पे ये वर्क करेगा,
वो सारी मार्किंग भी हम यहीं पे करेंगे, बाद में इसकी पैकेजिंग भी हम यहीं पे करेंगे। इसको जो इस्टेब्लिश किया जाएगा वो टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो असम के मोरी गांव में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इस इकाई को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए जो राशि दी गई है वो है तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की राशि। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम जो है सेमीकंडक्टर्स की इकाइयों के लिए कर रहे हैं। TSAT यानी कि टाटा जो कंपनी है ये करेगी क्या, जो हमारे सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप्स हैं और ISIP जो चिप्स हैं इनको जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा यूज़ करेगी, प्रौद्योगिकी का विकास करेगी यहाँ पर। और ये जो उत्पादन करेगी वो तकरीबन 48 मिलियन के करीब चिप जो है प्रति माह करेगी। 48 मिलियन चिप जो है प्रतिदिन जो है ये उत्पादन करने की इसकी क्षमता होगी, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है। अब आगे जब ये बनेंगी तब कितना उत्पादन होगा वो आगे हम देखेंगे, आगे आपको बताएंगे। ये किन किन जगह पर यूज़ की जाएंगी इसके द्वारा बनाई गई चिप्स, तो ऑटोमोटिव में, इलेक्ट्रिक वाहन में, उपभोक्ता इलेक्ट्रिक्स में, दूर संचार में, मोबाइल फ़ोन आदि, इन सब में इसका यूज़ किया जाएगा। तीसरी जो हमारी इकाई स्थापित होने जा रही है वो विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई है। ये जो है CG पावर्स द्वारा स्थापित की जाएगी। और किन किन के सहयोग से की जाएगी, तो जापान की रैनसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, साथ ही साथ थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रिक्स जो कंपनी है इनके सहयोग से CG पावर द्वारा स्थापित किया जाएगा। कहाँ इसे स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात के साणंद में इसे जो है स्थापित किया जाएगा। इसकी जो लागत दी गई है इसको बनाने के लिए, जो स्थापित करने के लिए लागत है वो 7,600 करोड़ रुपए का जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट अभी किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी जो भागीदार है, प्रौद्योगिकी भागीदार रैनसास, ये जो जापान की कंपनी है ये एक बहुत बड़ी जो है सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये जो है विशेष प्रकार के जो है चिप्स बनाती है जिनका और उनका संचालन करती हैं। जैसे कि इनका जो यूज़ होता है, ये जो चिप्स बनाती हैं उनका यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में, एनालॉग्स में, पावर और सिस्टम ऑन ऑफ चिप्स में। जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं उनमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो CG पावर जो है, CG पावर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताएं, CG पावर सबसे पहले जो है मुंबई में 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उस टाइम पे जो नाम था वो नाम था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। बाद में इसका नाम बदलकर CG पावर्स एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन रखा गया। ये जो CG पावर बाकी जापान और थाईलैंड की कंपनीज के साथ मिलकर जो यूनिट बनाएगी उसमें जो है ये औद्योगिक, ऑटोमोटिव, बिजली अनुप्रयोग के लिए चिप्स का निर्माण करेगी। बिजली अनुप्रयोग मीन्स कि आपके जो हैवी वोल्टेज पे, हैवी करंट पे जो चलने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए ये चिप्स बनाएगी। जैसे कि हमारा इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं इनके लिए। देखो ये जो तीनों कंपनीज बनाई जा रही हैं इनका जो है सामरिक महत्व क्या है ये देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन जो हमारा चलाया गया था उसमें ये 4 बड़ी सफलताएं हासिल कर ली है। एक पहले ही हो चुकी थी और चौथी अब हमने हासिल करी है। वो एक क्या थी वो अब आगे आपको बताएंगे। भारत में जो है एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इनके साथ जो है चिप डिज़ाइन में जो है भारत के पास पहले से ही गहरी क्षमताएं तो हैं, लेकिन वो उन्हें यूज़ करके जो है चिप का निर्माण करने नहीं कर पा रहा है, चिप्स को विकसित नहीं कर पा रहा है। तो उसमें हमें आगे उसकी क्षमता को बढ़ाना, निर्माण करने की क्षमता को विकसित करना, भारत में उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप देना। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हम बाहर से ले रहे हैं। आप जितने भी आप फ़ोन्स यूज़ करते हैं उनके जो अंदर चिप्स लगी होती है वो सारी हमारी हम बाहर से, या तो जापान से या चाइना से, बाहर से ही हम आयात करते हैं। आगे देखो, जो हमने आपको भी बताया कि 4 बड़ी सफलताएं हो गई हैं। इससे पहले हमारा एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है बना था, इसको जो है स्टार्ट किया गया था 21 दिसंबर 2021 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट करने की जो लागत थी उसके लिए बोला गया था कि तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे।
और इसके तहत, इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहली बार जो है सेमिकॉन इंडिया 2022 में एक सम्मेलन हुआ जो कि बेंगलोर में हुआ था, और उसी के बाद अब जाके ये जो कंपनीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की जा रही हैं। इसका जो विषय था वह था भारत में डिज़ाइन और निर्माण, दुनिया के लिए भारत को सेमीकंडक्टर का राष्ट्र बनाना। मतलब कि भारत जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हैं, वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर्स भी खुद बना सकें और हम सेमीकंडक्टर्स के लिए बाहर जो दूसरे देश हैं उन पर निर्भर ना रहें। इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये है कहा कि वर्ष 2028 तक हम जो है सेमीकंडक्टर्स पर जो बाहर से हम आयात करते हैं उस पर अपनी निर्भरता को मिनिमम कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे। आगे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो होते क्या हैं। अर्धचालक, देखो हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, उनके बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर। अब देखो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और हमारे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर, इन सब की आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सकें। लेकिन जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर जिनमें 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या होगा, क्योंकि इन्हें अपनी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे जो कि संभव नहीं है। तो क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के अपनी बाहरी जो कक्षा है उसे स्टेबलिश करके अंदर वाली कक्षा को में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। सेम तो ये होते हैं हमारे कंडक्टर, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, किसी और को दे देता है, वो होते हैं हमारे कंडक्टर। अगर बात करें इंसुलेटर की तो इसमें क्या होगा, इसकी आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 से ज़्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मुझे बाहर से 2, 3 या 1 जो भी इसे ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स ही लेके अपनी कक्षा को जो है पूरा कर ले, अपने आप में स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। अब सेमीकंडक्टर्स का जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, जो हम डायोड्स बनाते हैं, ठीक है, डायोड्स में, ट्रांजिस्टर्स में, आईसीज़ में, जो हमारी आईसीज़ फ़ोन्स में लगी होती हैं, इन सभी उपकरणों में हम जो है अर्धचालक का यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो मेनली जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। देखो जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका इसमें यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अगर हम आईसी चिप्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे हमने कंप्यूटर की केस में पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। तो एक छोटा सा कंप्यूटर जो है आपके पूरा जितना कमरा है इतने बड़ा एरिया को कवर करता था। फिर उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे तो वो जगह थोड़ी कम हुई। उसके बाद हम आईसीज़ पे आए, फिर वीएलएसआई पे आए। ये सब आपने कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ा होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं तो हमारे जो उसका इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है वो छोटा हो जाता है, उसका साइज़ कॉम्पैक्ट हो जाता है और ये जो है हमारी बिजली की बचत भी करता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र सहित बिजली के उपकरणों में, ऑप्टिकल सेंसर्स में, या जहाँ पे भी हमें प्रकाश का उत्सर्जन करना है वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। हमें सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम सेमीकंडक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। क्योंकि अगर हम सेमीकंडक्टर बाहर से निर्यात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो पैसा है वो खर्च होगा। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक जो हम उपकरण आजकल यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रोचिप्स लगी हुई होती हैं जो कि आईसीज़ पे वर्क करती हैं। और आईसीज़ किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर्स की बनी होती हैं।
ये जो आईसीज होती हैं और ये किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की। साथ ही मैंने आपको बताया कि आजकल जो हमारे ई वाहन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, उसमें भी हमारा जो है सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ जाएगी। कोविड-19 के समय पे क्या हुआ था, जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनकी हमारे यहाँ कमी हो गई थी। जैसे आपने देखा था वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। तो जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी जो हम चिप्स यूज़ करते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो ये जो है हम बाहर से मंगा नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही सेमीकंडक्टर्स बनाएं, और यहाँ पर कुछ लैब्स स्थापित की गई उसी के लिए कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना सके सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड जो है सेमीकंडक्टर के मामले में जो है निर्माता और निर्यातक हैं। साथ ही साथ जो जर्मनी है वो भी इस टाइम जो है उभरता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर भी जो है आईसीज पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो भारत ही क्यों पीछे रहे, भारत ने भी अपनी 3 कंपनी इस्टेब्लिश कर दी हैं जिसके द्वारा वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस अवसर का लाभ उठा सके और सेमीकंडक्टर का निर्माण कर सके। अब अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो ये कहा जा रहा है कि भारत में अर्धचालकों की जो खपत है, अभी जो खपत है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2026 तक ये जो है 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब होगी। और साथ ही साथ अगर 2030 तक इसकी बात की जाए तो 2030 तक ये बढ़कर जो है 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब हो जाएगी। यहाँ पर हमने आपको सारे आयाम बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें हमने, कौन कौन सी कंपनियां इस्टेब्लिश करी हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।